आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया। बाद में जो नतीजा निकला वो पीटीआई के हक में ही हमेशा निकला है। नोइंगली एंड विलिंगली उन्होंने ये काम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया और ये फैसला जो है तकरीबन 8 साल पहले से चल रहा था, इस पर कोई भी किसी ने फैसला नहीं किया। आज वो फैसला जो है वो सुनाया गया और अकबर एस बाबर जो है वो तकरीबन जीत ही गए, क्योंकि वो जो इल्ज़ाम लगा रहे थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सच साबित हुई। आज जो फैसला आया उस पर सोशल मीडिया में आप एक बहस देख सकते हैं जो बेसिस पे चल रही है, और इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रही है। और शायद ये इसलिए चल रही है क्योंकि इन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ और बहुत सी चीज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने कैंपेन चलाए, और उसके बाद में जो नतीजा निकला वो पीटीआई के हक में ही हमेशा निकला है और पीटीआई अब भी यही समझ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फैसला आया, इसमें जो जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है वो एफिडेविट का जिक्र किया गया है कि जो एफिडेविट खान साहब ने दिया है वो झूठा है, वो सच नहीं है। लेकिन दूसरी जगह पर आप ये पूरा जो फैसला है तकरीबन 68 सफ़ों पर मुश्तमिल फ़ैसला है, इसको मैंने खुद भी पढ़ा है। ये जो फैसला है इसमें जो चीज़ ही मेंशन की गई है एफिडेविट या सर्टिफिकेट व्हाटएवर सो है, तो ये एफिडेविट या सर्टिफिकेट इसके जगह एक ही चीज़ होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों चीज़ जो है ये मुतनाज़िया बन जाएगा, ये एक ही चीज़ नहीं रहेगी। इसके साथ साथ ये जो ममनुआ फंडिंग केस है, ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं, ये ममनुआ फंडिंग केस जो है मुख्तलिफ अकाउंट से इनको की गई है। इसमें भारत की भी कुछ अकाउंट्स है जो इनडायरेक्टली इनको वसूल हो गई है, और बाकी भी बेशतर ममालिक के इसमें फंडिंग जो है इनको वसूल हो गई है। इसके साथ साथ जो है इमरान खान जो जिसको सादिक और अमीन ठहरा रहे थे, शायद इसके बाद वो सादिक और अमीन जो है वो ना रहे। नोइंगली एंड विलिंगली उन्होंने ये काम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, क्योंकि 68 सफ़ात पर जो मुश्तमिल शवाहिद उन्होंने इकट्ठी किया और उन्होंने उस फैसले में इस सारी चीज़ों को मेंशन भी किया है। सेमन आइलैंड में एक कंपनी ऑफशोर कंपनी है वोटिंग क्लब के नाम से, आरिफ नकवी साहब जो उसको चला रही है, उसका भी आरिफ नकवी साहब का जो है खान साहब भी उसका तरफदारी कर रहे हैं। उसको भी हमने देखा, क्योंकि कल खान साहब से जब सवाल हो रहा था कि आरिफ नकवी आपका बिजनेस पार्टनर है, उन्होंने कहा कि आपको मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। उस सहाफ़ी को उन्होंने कहा कि मैं आपको बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। तो ये जो है वो जब जवाब नहीं देते हैं तो कम से कम इस पर खान साहब को आप तनकीद का निशाना बना सकते हैं, क्योंकि खान साहब क्यों जवाब नहीं दे रहे थे, उनको जवाब तो कम से कम देना चाहिए था। और ये दर्जनों अकाउंट्स है जिनसे पैसे इनको मिले हैं। अब अकबर एस बाबर जो है उनका जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने भी 2011 में खान साहब की तजवीज़ की कि आप ऐसे करें कि जो अकाउंट से पैसे आ रही है इस पर आप बैठे, इस पर काम करें, क्योंकि ये ममनुआ फंडिंग में आता है, ये सही ज़ुमरे में नहीं आता, ममनुआ फंडिंग के ज़ुमरे में आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि खान साहब ने मुझे पार्टी से निकाला, लेकिन दूसरे लोगों की उन्होंने बात मान ली। और ये जो पैसा था ये वेलफेयर पे आ रहा था, ये खान साहब शौकत खानम के लिए इकट्ठा कर रहा था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये फैसला जो है ये पीटीआई पर खर्च हुआ है। तो अगर इस तरह हुआ है तो फिर ये जो सारा केस है ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फिर रेफर करेगी सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया तो ये जिस तरह हमने पहले भी देखा 1975 में कि एनपी के साथ भी इस तरह हुआ तो उनको नाअहल किया गया था, इससे पहले भी हमने और भी बहुत सारे मिसालें हैं। तो अगर इस तरह का ये केस आगे बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर फैसला करता है, अगर फुल कोर्ट बनता है या 7 या 8 रुकनी बेंच बनता है, तो उसमें अगर ये चीज़ें आती है तो वो क्योंकि ये जो फैसले में सारी चीज़ें मेंशन है, इसमें कुछ चीज़ें मुतनाज़िया भी है, लेकिन अगर इस तरह होता है तो फिर इमरान खान को ये नाअहल भी कर सकते हैं, उनके पार्टी की रजिस्ट्रेशन को ख़त्म भी कर सकते हैं, उनके निशान को वापस ले भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ ही दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।